अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व सामियात, नाज़रीन व नाज़िरात, ईदुल अज़हा बकरीद के आते ही हमारे माशरे में दो मामले बड़े मशहूर होते हैं, बड़े गरमाते हैं, अवाम में बड़े चर्चे होते हैं, मौज़ूए बहस होते हैं। नंबर एक, बेनमाजी के तरफ से क़ुरबानी। नंबर दो, मैयत की तरफ से क़ुरबानी। सबसे पहले हम ये जान लें कि बेनमाजी की क़ुरबानी कबूल ही नहीं होती, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान नहीं हैं और क़ुरबानी का ताल्लुक़ मुसलमानों से है। वाक़िमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ। जो भी शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है वो क़ुरबानी कर रहा है, ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ गोश्त खा रहा है, उसकी क़ुरबानी कबूल ही नहीं होगी। मेरे नौजवान साथियों, अगर क़ुरबानी को कबूल करवाना चाहते हो तो आज से पिछली छूटी हुई नमाज़ों के ताल्लुक़ से अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए और आज से नमाज़ों का एहतमाम कर लीजिए और क़ुरबानी करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी क़ुरबानी कबूल करेगा। अगर आप डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो पता ये चलेगा कि बेनमाजी के हाथ से ज़िबह किया हुआ जानवर का गोश्त खाना भी जायज़ नहीं है। जब बेनमाजी इंसान के हाथ से ज़िबह किया हुआ जानवर का गोश्त खाना जायज़ नहीं है, उसकी क़ुरबानी कहाँ से जायज़ हो जाएगी? इसीलिए अगर हम अपनी क़ुरबानी को कबूल करवाना चाहते हैं तो आज से नमाज़ों का एहतमाम कर लें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें, क़ुरबानी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह क़ुरबानी कबूल करेगा। मैयत की तरफ से क़ुरबानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपकी ज़िंदगी में आपकी सबसे चहेती बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। आपने मैयत की तरफ से क़ुरबानी नहीं किया। आपकी बेटी उम्मे कुलसूम ज़ैनब का इंतकाल हुआ, आपने मैयत की तरफ से क़ुरबानी नहीं किया। जो चीज़ नबी ने नहीं की अपनी ज़िंदगी में और करने का हुक्म भी नहीं दिया, तो हम उसको क्यों कर रहे हैं? मैयत की तरफ से अगर आप क़ुरबानी करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ गोश्त खाएंगे, मैयत को सवाब नहीं पहुंचेगा। इसकी कोई दलील नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो उनकी सहेलियां हयात थीं, सहेलियां जिंदा थीं। बकरीद में, ईदुल अज़हा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानी का गोश्त खदीजा की सहेलियों के घर पहुंचाते थे। अज़रूए मोहब्बत की ये मेरी बीवी की सहेलियां हैं, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के नाम से क़ुरबानी नहीं कर सकते थे? जब आप क़ुरबानी का गोश्त अपनी बीवी की सहेलियों के घर पहुंचा रहे हैं अज़रूए मोहब्बत, तो अज़रूए मोहब्बत आप खदीजा के नाम से क़ुरबानी नहीं कर सकते थे? नहीं किए आपने। इसीलिए फौत शुदा इंसान के नाम से क़ुरबानी का जवाज़ कहीं से नहीं मिलता, बिल्कुल मत करिए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिम्मा युल्हिकुल मोमिनो मिन मालिही व हसनातिही बादा मौतिही। मोमिन के मर जाने के बाद उसको माल में से और उसके नेक अमाल में से मरने के बाद जो सवाब मिलता है वो सदका है।
कौन सदका है? सदकतन अखरजहा मिन मालिही व सेहतिही व हसनातिही, के मरने वाले ने वो ऐसा सदका करके गया है, अपने खुद के निजी माल में से सदका किया हो, अपनी खुद की प्रॉपर्टी में से, बैंक बैलेंस कैश में से सदका किया हो, उसका सवाब मिलेगा मरने के बाद। वह सेहतिही, और वो सदका भी अपने होशो हवास में किया हो, गरगरे के आलम में नहीं। हमारे घर का कोई आदमी गरगरे के आलम में होता है ना, मरने के वक्त हम कहते हैं ले इतना पैसा सदका ख्याल कर दे हमारे अब्बा की तरफ से, चचा ताई की तरफ से, नहीं। वो मरने वाले ने वसेहतिही, अपने होशो हवास के सही रहते हुए सदका किया है, और अपने माल में से किया है, फी हयातिही, अपनी जिंदगी में ही किया है, तो सवाब मिलेगा। युल्हिकुहु मिन बादि मौतिही, तो इन कंडीशन पर सदका किया है मरने वाले ने, तो मरने के बाद उसको सवाब मिलेगा। तो मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप बेनमाजी हैं और 10,000, 15,000, 20,000 का जानवर लिए हैं, तो सिर्फ इतने पैसों का आप सिर्फ गोश्त खाएंगे, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी का सवाब लेना चाहते हो तो आज से पिछली गुजरी हुई, छूटी हुई नमाजों के ताल्लुक से सच्चे दिल से तौबा कीजिए। आज से 5 वक्ता नमाज का एहतिमाम कीजिए, कुर्बानी कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। और जो इंतकाल फरमा गए हैं, इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनके हक में, उनके नाम से कुर्बानी बिल्कुल मत करिए, आप अपने नाम से करिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें मैंने आपके सामने पेश किया है, हमें इन बातों को सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।